तो हम लोग अभी स्टार्ट करने जाएंगे नर्वस टिश्यू। तो उससे पहले एक बार मस्कुलर टिश्यू को रिकैप कर लिया जाए। मस्कुलर टिश्यू और का ओरिजिन होता है मेसोडम, एम्ब्रायोनिक मेसोडम। मस्कुलर सेल्स मायोसाइट्स जो प्रिकर्सर सेल से बनते हैं, इसका नाम है मायोब्लास्ट। मायोब्लास्ट, मायो एंड सार्को, ये सारे वर्ड मसल से ही रिलेटेड है। मस्कुलर टिश्यू का जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, यानी कि एक मसल सेल के अंदर बहुत सारे फाइबर रहता है, जिसकी वजह से मसल सेल को कॉन्ट्रैक्टिविटी मिलता है, उसको बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। मस्कुलर टिश्यू तीन तरह का होता है: कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल एंड विसरल मसल। स्केलेटल मसल का दूसरा नाम है स्ट्राइटेड मसल, विसरल मसल का दूसरा नाम है स्मूथ मसल या नॉन स्ट्राइटेड मसल। अब ये तीनों मसल में से फास्ट कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है कार्डियक मसल में और स्केलेटल मसल में यानी कि स्ट्राइटेड मसल में, और स्लो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है स्मूथ मसल यानी कि विसरल मसल में। ओके, स्केलेटल मसल या स्ट्राइटेड मसल इसको कंट्रोल करते हैं हम लोग के सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस से तो सब कंट्रोल होता है, उसको मेनली उसके पास सिग्नल लेके पहुंचते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो स्मूथ मसल है उसको कंट्रोल करते हैं एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, एएनएस कंट्रोल करते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं स्मूथ मसल को। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो सोमैटिक डिवीजन है वो कंट्रोल करते हैं स्केलेटल मसल्स को। तो स्टूडेंट्स, अब आ गए लास्ट लेक्चर में एनिमल टिश्यू टॉपिक का, दैट इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू वो टिश्यू है जो हम लोगों के सेंसेशन के लिए, बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि बॉडी में सारे ऑर्गन्स काम नहीं करेगा, सारे ऑर्गन्स के जो फंक्शन है उसको एक रस्सी से जोड़ नहीं पाएगा हम लोगों का बॉडी, अगर हम लोगों के पास नर्वस टिश्यू नहीं रहेगा या न्यूरल टिश्यू नहीं रहेगा। तो न्यूरल टिश्यू कैसे बना होता है, चलो पहले मतलब शॉर्टकट में हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज द हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूरल टिश्यू। हिस्टोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो न्यूरल टिश्यू का हिस्टोलॉजी को जब स्टडी करेंगे तो न्यूरल टिश्यू मेनली दो तरह का टिश्यू से बना होता है। दो तरह का टिश्यू नहीं, दो तरह का सेल से बना होता है। न्यूरॉन्स, न्यूरल टिश्यू का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सेल्स को बोला जाता है न्यूरॉन्स, और ये भी सेल्स जो है हेल्पर सेल्स का काम करते हैं, जो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है न्यूरोग्लिया। तो न्यूरोग्लिया क्या है? न्यूरल टिश्यू का स्ट्रक्चरल यूनिट ओनली, ठीक है। और न्यूरॉन स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, फंक्शनल यूनिट भी है। अब हम लोग एक एडल्ट ह्यूमन का बात किया जाएगा तो कितना न्यूरॉन रहता है हम लोगों के बॉडी में? 100 बिलियंस न्यूरॉन्स रहते हैं। 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से हम लोग का नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है। तो फिर न्यूरोग्लिया कितना रहता है? न्यूरॉन से भी 25 टाइम्स ज्यादा रहता है न्यूरोग्लिया। अब 15 ट्रिलियंस के आसपास, 15 ट्रिलियंस के आसपास रहता है न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है। ओके, अब न्यूरॉन क्या है बॉडी के अंदर? नर्वस सिस्टम क्या है? एक सर्किट बना के रखा है, ठीक है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह में, ठीक है। हम लोग जानते हैं नर्वस सिस्टम। तो जैसे घर में एक वायरिंग होता है, वो वायरिंग में जो मेन जो इलेक्ट्रिक इंपल्स को, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए जो तार होता है, वायरिंग होता है, किस चीज से बनाया जाता है? कॉपर से बनाया जाता है, ठीक है, कॉपर वायर होता है। तो उसी तरह से हम लोग के बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाने के लिए ये न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल है, ये न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल है। तो दीज आर द वायरिंग्स। अब देखो, घर में जो वायरिंग होते हैं, जो वायरिंग के जो तार होते हैं, ये जो मान लो कि ये जो तार है, ये तार को टच करेंगे तो डायरेक्टली कॉपर वायर मिलेगा नहीं, इसके ऊपर प्लास्टिक का या टेफ्लॉन का एक कवरिंग लगा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? इंसुलेटर का काम करते हैं। तो ठीक उसी तरह से न्यूरॉन्स के ऊपर कवरिंग का काम करना, न्यूरॉन्स को हेल्प करने का काम करते हैं, यानी कि नर्वस टिश्यू का इंसुलेटर का काम करते हैं ये मेनली ये न्यूरोग्लियल सेल्स। तो पहले न्यूरॉन को देख लेते हैं। अब न्यूरॉन को देखेंगे तो न्यूरॉन के 3 पार्ट रहता है। मेन जो सेल है उसको बोला जाता है साइटन या सोमा या न्यूरोसाइटन या सेल बॉडी, ठीक है। अब ये साइटन में क्या क्या देखने को मिलेगा? एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, इसका प्रोमिनेंट साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या? अब इसके साइटोप्लाज्म को देखेंगे, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे बंच ऑफ राइबोसोम्स देखने को मिलता है, इसको बोला जाता है निजल ग्रैन्यूल्स या निजल्स बॉडीज, निजल्स बॉडीज या निजल्स ग्रैन्यूल्स। बेसिकली दीज आर बंच ऑफ राइबोसोम्स, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा? सेल में फाइबर भी देखने को मिलेगा, जिसको बोला जाता है न्यूरोफाइब्रिल्स, न्यूरोफाइब्रिल्स,
ये हो गया साइटन। अब साइटन से जो आर्म्स निकला होता है न्यूरॉन्स का उसको बोला जाता है प्रोसेसेस। ठीक है, अब देयर आर फ्यू शॉर्ट प्रोसेस, शॉर्ट एंड ब्रांच प्रोसेस देखने को मिलता है। ये सारे जो चीज है दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। ठीक है, अब कोई कोई क्या बोलते हैं, ये जो प्रोसेस निकला होता है इसको डेंड्रॉन बोलते हैं। डेंड्रॉन का भी जो ब्रांचेस है उसको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में डायरेक्टली डेंड्राइट्स बताया गया है। तो डेंड्राइट्स क्या है, दीज आर शॉर्ट प्रोसेसेस, शॉर्ट प्रोसेसेस, दीज आर ब्रांच्ड, इसमें ब्रांच देखने को मिलता है। डेंड्राइट में भी निजल बॉडीज देखने को मिलता है, डेंड्राइट में भी निजल बॉडीज देखने को मिलता है। ठीक है, डेंड्राइट में न्यूरोफाइब्रिल्स भी देखने को मिल सकता है। डेंड्राइट्स में नीजल बॉडी देखने को मिलेगा, न्यूरोफाइब्रिल्स देखने को मिलेगा, उसका साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी कोई सेल ऑर्गेनेली डेंड्राइट्स में नहीं होता है। उसके बाद इसका जो लॉन्ग प्रोसेस है इसको बोला जाता है एक्सन। शॉर्ट प्रोसेस को डेंड्राइट, लॉन्ग प्रोसेस को क्या बोलता है, एक्सन। ठीक है, अब ये एक्सन क्या ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है, तो ये क्लियरली बोला गया है थ्रू आउट द लेंथ एक्सन मेनली अनब्रांच्ड होता है, लेकिन लास्ट में जाके एट द टर्मिनल पोजीशन ये कुछ ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। इसको बोला जाता है एक्सन टर्मिनल्स, इसको बोला जाता है एक्सन टर्मिनल। ओके, अब ये एक्सन टर्मिनल में आके एक्सन कुछ बटन लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ये सब क्या है, दीज आर साइनेप्टिक, दीज आर साइनेप्टिक नॉब्स। ये साइनेप्स बनाते हैं दूसरे न्यूरॉन के साइनेप्टिक नॉब्स के साथ मिलके। अब एक्सन के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, एक्सन के अंदर उसका अपना साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा जिसको बोला जाता है एक्सोप्लाज्म। एक्सन का जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसको बोला जाता है एक्सोलेमा, एक्सोलेमा। ठीक है, एक्सन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने को मिलता है, एक्सन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, एक्सन के अंदर न्यूरोफाइब्रिल्स भी होते हैं, एक्सन के अंदर न्यूरोफाइब्रिल्स भी होते हैं। तो ये हो गया एक्सन, न्यूरॉन का मेन पार्ट्स। अब ये न्यूरॉन के जो एक्सन है ये कभी कभी ये माइलिनेटेड हो सकता है, मतलब ये जो कवरिंग दिख रहा है एक्सन के ऊपर, दिस आर माइलिन शीथ, ये सब है माइलिन शीथ, यानी कि एक स्फिंगोलिपिड से बना हुआ एक कवरिंग जो एक्सन को इंसुलेट करके रखते हैं। ठीक है, अब ये माइलिन शीथ के बीच बीच में जो गड्ढा दिख रहा है, जो गैप दिख रहा है, नॉन माइलिनेटेड पोर्शन दिख रहा है, उसको बोला जाता है नोड्स ऑफ रेनवियर्स या रेनवियर्स नोड। नोड्स ऑफ रेनवियर्स क्या होता है, माइलिन शीथ के बीच में जो नॉन माइलिनेटेड पोर्शन होता है उसको रेनवियर्स नोड बोलते हैं। अभी माइलिन शीथ कौन बनाते हैं, अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है में ये न्यूरॉन है तो माइलिन शीथ बनाते हैं श्वान सेल, तो माइलिन शीथ बनाते हैं श्वान सेल्स। ठीक है, और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन के ऊपर माइलिन दिख रहा है तो वो माइलिन बनाते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन कवरिंग बनाते हैं श्वान सेल, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ बनाते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओके, तो ये हो गया। ओके, अब जरूरी नहीं है कि सारे न्यूरॉन में माइलिन शीथ रहेगा, ये न्यूरॉन में माइलिन शीथ है तो इस न्यूरॉन को हम लोग बोलते हैं मेडुलेटेड या माइलिनेटेड न्यूरॉन। अगर इस न्यूरॉन के पास माइलिन शीथ नहीं रहता तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मेडुलेटेड या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, अब ये न्यूरॉन कितने टाइप के हो सकते हैं, न्यूरॉन हो सकते हैं सेंसरी न्यूरॉन, न्यूरॉन हो सकते हैं मोटर न्यूरॉन, न्यूरॉन हो सकते हैं इंटर न्यूरॉन। अब ये सब क्या है, ये सब नर्वस सिस्टम में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन होता है जो कि सेंसेशन को, जैसे कि हम ये टिप को टच किए तो यहाँ से सेंसेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने के लिए जो न्यूरॉन्स है उस न्यूरॉन्स को बोला जाता है सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, मोटर न्यूरॉन क्या है, अब ये टिप टच करके मुझे मान लो कि यहाँ पे एक पेन है, पेन का टिप है, तो यहाँ पे टच करके नोकीला फील हुआ तो मैं क्या करूंगा, हाथ को हटा लूंगा, यहाँ से उंगली को हटा लूंगा। तो उंगली को हटाने के लिए मसल कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल के पास मैसेज को कैरी करके लाएगा जो न्यूरॉन, उसको बोला जाएगा मोटर न्यूरॉन। और इंटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही होता है जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जोड़ के रखता है। ये मान लो कि ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये मेरा मोटर न्यूरॉन है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जोड़ के रखने का जो न्यूरॉन काम करेगा उसको इंटर न्यूरॉन या एसोसिएशन न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन बोला जाता है।
अब न्यूरॉन का और भी कई सारे क्लासिफिकेशन है जो नर्वस सिस्टम में डिटेल में पढ़ा जाएगा। न्यूरॉन के पास तो ये जो आर्म्स है, प्रोसेसेस है, कोई न्यूरॉन के पास मल्टीपल प्रोसेस है, जैसे कि ये न्यूरॉन के पास ये एक मल्टी पोलर न्यूरॉन है। कुछ न्यूरॉन के पास एक एक्सन एक डेंड्रन होता है जिसको बोला जाता है बाइपोलर न्यूरॉन। कुछ न्यूरॉन के पास एक ही एक्सन होता है जिसको बोला जाता है यूनिपोलर न्यूरॉन। कुछ न्यूरॉन होता है स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। सब नर्वस सिस्टम में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद आ जाता है न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ न्यूरोग्लिया सेल होते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कुछ न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया और एक हो सकता है एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स, इस तरह के जो न्यूरोग्लियल सेल्स है ये हम लोग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो सकते हैं। एस्ट्रोसाइट, ये न्यूरोग्लिया में सबसे बड़ा सेल है, ये स्टार जैसा दिखने में आता है इसलिए इसको एस्ट्रोसाइट्स बोला जाता है। ये एस्ट्रोसाइट का काम क्या होता है, ये ब्रेन में, ये हम लोग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी कि जो ब्लड से, ब्लड फ्लो से, ब्लड वेसल से ब्रेन सेल्स को सेपरेट करने के लिए ये काम करते हैं। इट्स कॉल्ड ब्लड ब्रेन बैरियर। एस्ट्रोसाइट डैमेज रिपेयर का भी काम कर सकता है, ठीक है। एस्ट्रोसाइट्स डैमेज रिपेयरिंग का भी काम कर सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। उसके बाद ओलिगोडेंड्रोसाइट ऑलरेडी बता दिए हैं, दे फॉर्म माइलिन शीथ। माइलिनेशन इसका काम होता है, माइलिनेशन, माइलिन शीथ बनाना इसका काम होता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइक्रोग्लिया। अब माइक्रोग्लिया जो है ये नर्वस टिश्यू का सेल नहीं है। नर्वस टिश्यू कहाँ से आते हैं, नर्वस टिश्यू का ओरिजिन है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, ठीक है। लेकिन ये जो माइक्रोग्लिया है दिस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्लड सेल्स, ये ब्लड सेल से उधारी लिया है नर्वस टिश्यू माइक्रोग्लिया, ठीक है। दीज आर स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लियल सेल्स, बेसिकली दीज आर मॉडिफाइड WBC। ये करते क्या है, ये फैगोसाइटोसिस करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है डेब्रिसेस है, जो कचरा है उसको साफ करने का काम ये माइक्रोग्लिया करते हैं। या तो कोई इन्फेक्शन हो गया तो उस जो पैथोजन है उसको मारने का काम, उसको इनगल्फ करने का काम करते हैं ये माइक्रोग्लिया। अभी एपेंडाइमल सेल्स क्या होता है, एपेंडाइमल सेल्स क्या होता है, दीज आर बेसिकली ciliated columnar cells. Ependymal cells are basically ciliated columnar cells present inside the ventricles and a neural canal of brain and spinal cord, यानी कि उसके अंदर जो खाली जगह होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को फ्लो करवाने के लिए कुछ सिलिएटेड एपिथेलियल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिसको बोला जाता है एपेंडाइमल सेल्स। ओके, अब PNS में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोग्लियल सेल देखने को मिलता है वो मेनली दो तरह का होता है। श्वान सेल, ऑलरेडी श्वान सेल का बात कर लिए है। श्वान सेल क्या करता है, ये माइलिन बनाते हैं, माइलिन शीथ बनाते हैं, तो श्वान सेल का भी काम होता है माइलिनेशन। उसके बाद सैटेलाइट सेल ये काम होता है, जैसे कि हम लोग गैंग्लिया देखने को मिलता है हम लोगों को, गैंग्लियॉन्स, ठीक है। बहुत सारे न्यूरॉन का सेल बॉडी इकट्ठा होकर गैंग्लियन बनाते हैं। अब वो गैंग्लियन का जो कवरिंग है वो बनाने वाला सेल्स को बोला जाता है सैटेलाइट सेल्स। तो यहाँ पे खत्म होता है हम लोग का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का एनिमल टिश्यू टॉपिक पूरी तरह से। तो थैंक यू एवरीवन, दोज whoever watching this video, whoever watching my channels and whoever supporting me, again thank you.